अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। हेलो। मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है हम तक। हाँ जी, साइज बहुत छोटी है तो हाँ, उसके लिए कोई दवाई बता दो आप। खारिश की। नहीं, साइज के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, कद बढ़ाने के लिए। कद बढ़ाने के लिए। क्या उम्र है उनकी? 17 साल। 17 साल। जी। तो देखिए, बच्चे या बच्चियों की हाइट की उम्र है, बच्चियों की 16 से 18 साल और हाँ जी। बड़ों की यानी जेंट्स की 18 से 20-22 साल। तो हो सकता है अभी गुंजाइश हो। गोंद मोरिंगा सफ़ेद, एक गोंद आता है जो मोरिंगा का होता है और वो सफ़ेद वाला लें। इसमें भी नकली बहुत आते हैं, कोई लाल जैसा दे देता है, कोई पीला पीला दे देता है। सफ़ेद वाला बेहतर माना जाता है। 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी से लिया करें, पूरे दिन में एक बार। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी। एक ही खुराक रोज़ाना दें और भगवान से मदद मांगें कि उनकी हाइट उनकी ज़रूरत के मुताबिक हो जाए। बबीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार मैम। अतीम साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। ऐसा है अतीम साहब, मैंने यहाँ से सबसे पहले आपके यहाँ से टीवी पर देखकर गोंद पिया मंगवाया था। मेरे घुटनों में पेन थी, तो उसके बाद मेरी नर्व भी वीक थी, मेरे में वीकनेस बहुत थी। तो यहाँ और डायबिटिक पेशेंट भी हूँ मैं, तो यहाँ से मैंने काफी सामान मंगाया, जैसे जैतून का सिरका था और गोंद पिया था, और फिर नर्व के लिए उन्होंने एफ केयर मेरे को दी थी, जिसमें मेरे को काफी फायदा था। एफ केयर का काफी फायदा हुआ। लेकिन फिर हमारे वृंदावन से मेरे गुरु जी हैं, वो आए, मैंने उनको बताया, उन्होंने भी आपको ऑर्डर दिया, मैं आके मंगाया। फिर हमारे एक मैम है, ऑल इंडिया में उनका स्कूल है लवली पब्लिक का, उनको भी मैंने दिया, ये सिरका मंगा के दिया अभी 2 दिन पहले ही। लेकिन मेरे को बेनिफिट तो है, लेकिन एक मेरे प्रॉब्लम है। एक तो दवाइयाँ खाने से मेरे को पेट में अड़चन हो जाती है और कब्ज की शिकायत होगी और बवासीर का मौका बन गया है। तो और दूसरी बात ये है कि मेरी जो गर्दन की पहले शिवरिंग थी मेरे सारे, तो गर्दन की ना, जैसे मैं बात करती हूँ किसी से या स्ट्रेट होती हूँ, तो मेरी गर्दन ना हल्की हल्की हिलती है। तो मैंने आपके यहाँ पर कांटेक्ट किया था कल परसों, उन्होंने मेरे को सुपर पावर ब्रेन किट दी थी और साथ में एक स्ट्रेंथ वाली दी है, सुपर स्ट्रेंथ कोई है कैप्सूल, उन्होंने बोला कि वो खाओ, तो वो मैं ले रही हूँ। लेकिन मेरे को ये, आप हकीम साहब से बहुत देर हो गई, मेरे को बात नहीं हुई, मैंने ये पूछना था हकीम साहब, क्या मेरी ये प्रॉब्लम जो है गर्दन हिलने की, क्योंकि मेरे को साइकिल है, तो गर्दन हिलने की ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होगी कि नहीं होगी? ये सारी दवाइयाँ खाने के बाद मतलब मैंने वो नमक जैतून भी लिया, रात को मैंने नमक जैतून लिया था, उससे मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला है। अब आप मेरे को बताइए कि मेन प्रॉब्लम गर्दन हिलने की है और ये दवाइयाँ लेने के बाद जो मेरे को गर्मी ना कब्ज ना हो, इसका क्या सोल्यूशन? ठीक है, आप, ये अच्छा है कि दिल्ली से हैं और दिल्ली वाले के लिए ये आसानी है कि हमारे करोल बाग के क्लिनिक पर विज़िट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मामला है जो आप पर्सनली डॉक्टर से मशवरा लेना चाहें, दिखाना चाहें, तो अभी तक आपको फ़ोन पर ये सब मदद की जा रही है। डॉक्टर देखने के बाद आपको और भी अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं। जैसे गर्दन का हिलने का मामला है तो उसमें एक्सरसाइज ज़रूर करें और मूंग की दाल का खूब इस्तेमाल करें। जिनको भी गर्दन हिलने का या हाथ हिलने का प्रॉब्लम है, मूंग की दाल एक अच्छी ग़िज़ा हो सकती है। तो देखिए, एस केयर लें आप जिस वक्त, तो
वो उस वक्त में गौनसिया न लें, कम से कम 4 घंटे बाद लें गौनसिया एस्केयर से। दोनों में इतना फासला ज़रूर रखें। और किसी किसी को ये दवाएं कब्ज़ कर सकती हैं, और कब्ज़ का मतलब है कि बवासीर कर सकती हैं। तो इन दवाओं के साथ कोई भी एसिडिटी की टैबलेट ज़रूर ले लिया करें आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे पेट फूलता है या कब्ज़ हो जाता है या बवासीर के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो डॉक्टर भी अपनी तमाम दवाओं के साथ एसिडिटी की गोली ज़रूर देते हैं। और आज हम पेट से इतने मजबूत नहीं रहे कि हर शख्स पेट से परेशान है, तो एसिडिटी की गोलियां दिन में 1-2 बार 3 बार भी ली जा सकती हैं। कोमल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार मैम। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। पूछिए। जी। हाँ जी, उन्हें शुगर और विटामिन डी की कमी है पैरों में। ठीक है। और जी बहुत ज्यादा दर्द हो रखा है, दवाई भी ले रहे हैं, आराम नहीं लग रहा है। ठीक है, ठीक है। दवाएं लेते रहें, शुगर की भी और जो भी चल रही हैं उन्हें छोड़े नहीं। और विटामिन डी के लिए धनिया आधा चम्मच और गौनसिया आधा ग्राम। धनिया तो पाउडर आपके किचन में है, और गौनसिया असली ख़रीदें, ये नकली बहुत आता है। और आधा ग्राम लेकर धनिया मिलाकर रोज़ाना 1 बार खाने के बाद या 2 बार अपने हस्बैंड को दें। और थोड़ा सा धूप में भी रहा करें, इससे उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। शुगर की दवाएं लेते रहें, अगर किसी सूरत कंट्रोल ना हो रही हो तो वो दवा छोड़े नहीं। और जामुन का गोंद 1-1 चुटकी दिन में 2-3 बार लेने से उनकी शुगर कंट्रोल होना भी मुमकिन है। अगले कॉलर, स्वागत है आपका। सर मैं सुरेंद्र कौर बोल रही हूँ। सर नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है आपका जी। सर मैंने जैसे ना सियागोंद लिया था पिछले महीने 13 तारीख को मई में, तो ना सियागोंद खा रही थी, उसके साथ मुझे उन्होंने कह दिया था एस्केयर भी लो। तो मेरे जैसे ना टांग में पूरे ना जैसे कमर से लेके पैर तक बहुत दर्द रहता था। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे वो सियागोंद मंगाया तो उन्होंने मुझे एस्केयर भी कह दिया। 4-5 दिन के बाद मैंने एस्केयर भी मंगा लिया दोनों। लेकिन मेरे उस टाइम तो कुछ भी जैसा दर्द था वैसे ही रहा। लेकिन अब कुछ ज्यादा दर्द होने लग गया था। सुबह शाम मैं एस्केयर ले रही थी और साथ में सियागोंद ले रही थी 1-1 घंटे बाद उनके। तो लेकिन मेरा पैर जो झंझनाहट होती थी वो तो ठीक हो गया। लेकिन जैसे पहले 1 घंटे में कम से कम 300-400 बार जैसे झंझनाहट होती थी एकदम ही, तो ऊपर तक कुल्ले तक जाती थी। लेकिन अब बहुत कम है जैसे, तो दर्द मेरा वैसे है। फिर अब मैंने 3-4 दिन से मैंने प्रोग्राम देख रही थी, फिर मैंने उसमें ना बताया भी एस्केयर नहीं साथ में लो, तो एस्केयर का जैसे फासला रखो। फिर मैंने अब 2-3 दिन से एस्केयर नहीं ले, लेकिन उससे थोड़ा मुझे फर्क लग रहा है। तो अब मैं एस्केयर लूं या ना लूं? ठीक जी। हाँ देखिए, अभी भी मैं बता रहा था कि एस्केयर और गौनसिया साथ में नहीं लेना चाहिए एक साथ। 4 घंटे के फ़र्क से आप ले सकते हैं। जैसे सुबह को एस्केयर लिया, दोपहर को गौनसिया लिया और शाम को फिर एस्केयर लिया, या 2 बार ही काफ़ी है ये। तो कोई भी दवा इनमें से आप लें तो 4 घंटे का फ़र्क ज़रूर रखें। और दूध या पानी से ले सकते हैं। फ़ायदा शुरू हो गया आपको, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। और ये 2-3 महीने 4 महीने, किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, किसी को देर में, लेकिन फ़ायदा शुरू हो गया। बस वज़न ना उठाएं। और देखिए, महिलाओं पे बहुत जिम्मेदारी होती है घर की। कोई भी वज़न उठाने का काम ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है। और झाड़ू पोंछे जैसा
मेहनत ना करें, किसी और से करा लें। अगर आप पर इसकी जिम्मेदारी हो तो झाड़ू पोंछा किसी और से कराएं। और पंजों के बल नहीं बैठना, झाड़ू पोंछा पंजों के बल बैठ के लोग करते हैं, तो इससे वो हमारी डिस्क और नसें फिर से दब जाती हैं, जिसको हम खोलने की कोशिश करते हैं। रूमी वर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब जी नमस्ते। करण स्पर्श। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और डॉक्टर साहब जी कैसे हो आप? बहुत दिन से बात नहीं है आपसे। जी सब खैरियत है, आप तो हमारी हमवतन निकली। जी जी जी, बहुत दिन से बात नहीं हो पाई थी आपसे। टीवी पर हमारे वो आता नहीं है अब, तो साधना टीवी नहीं आता है। अच्छा बताइए क्या सवाल है, क्या खिदमत है? हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम नमक जैतून ले रहे हैं जी, बहुत मतलब हमें फायदा है। तो मतलब 3-4 महीने हो गए लेते लेते, तो इससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है? लेते रहते हैं। ठीक है, किस चीज में फायदा है आपको? जी जैसे कि स्किन प्रॉब्लम है, और ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए, गांठ के लिए, तो उन्हें भी बहुत रिलीफ है। 100 में से 20% बताते हैं आराम। जी जी। अच्छा देखिए, नमक जैतून से साइड इफेक्ट तो होते ही नहीं है, ये साइड इफेक्ट का दुश्मन है। एलर्जी का, इन्फेक्शन का, पेशाब में जलन का, लीवर की परेशानियों का दुश्मन है ये। एसिडिटी का, कब्ज का, बवासीर का, ये एक मामूली सा एक चुटकी नमक दुनिया के तमाम नमकियात पर भारी है। ये रॉ मटेरियल है और ये साइड इफ़ेक्ट को दूर करता है, और आपको फ़ायदा भी है, आपके पतिदेव को भी फ़ायदा है। ये आप कितने भी दिन ले सकते हैं, ज़िंदगी भर भी ले सकते हैं। ये एक तो किडनी को बड़ा साफ़ रखता है, लीवर को बहुत बेहतर रखता है। कभी किसी को जॉन्डिस हो जाए तो 2-4 खुराक काफ़ी हैं इसकी। कभी किसी को एसिडिटी हो जाए तो बहुत अच्छा है उसके लिए। स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये तरह तरह से यूज़ होता है। आप याद रखें कि अगर इसे अलसी, आधा चम्मच अलसी के साथ लिया जाए, हल्की सी भुनी हुई हो अलसी, तो ये किडनी को ठीक से काम करने पर मजबूर कर देता है। वो किडनी की गंदगी को, क्रिएटिनाइन को दुरुस्त करता है। अगर ये धनिए के साथ ले लिया जाए तो ये आपके थायराइड को दुरुस्त करता है। अगर ये खसखस के साथ ले लिया जाए, 1 चम्मच खसखस के, तो ये नींद की प्रॉब्लम और दिमाग का डिप्रेशन को फ़ायदा करता है। अगर ये खाने के सोडे के साथ ले लिया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर का दुश्मन बन जाता है। ये हार्ट ब्लॉकेज तक को खोलने की ताकत रखता है। मैंने दुनिया में एक अदना सी, मामूली सी एक चुटकी दवाई को इतना कामयाब होते हुए कभी नहीं देखा। ये कम से कम 100 तरीके से लिया जा सकता है। आपको फ़ायदा है, आप जब तक चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। हेलो मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है हम तक। हाँ जी, खारिश बहुत होती है, तो उसके लिए कोई दवाई बता दो आप। खारिश की? नहीं, खारिश के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, कद बढ़ाने के लिए। कद बढ़ाने के लिए। क्या उम्र है उनकी? 17 साल। 17 साल। जी। देखिए, बच्चे या बच्चियों की हाइट की उम्र है, बच्चियों की 16 से 18 साल, और हाँ जी। बड़ों की यानी जेंट्स की 18 से 20-22 साल। तो हो सकता है अभी गुंजाइश हो। गौन मोरिंगा सफ़ेद
एक गोंद आता है जो मोरिंगा का होता है, और वो सफ़ेद वाला लें। इसमें भी नकली बहुत आते हैं, कोई लाल जैसा दे देता है, कोई पीला पीला दे देता है। सफ़ेद वाला बेहतर माना जाता है। 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी से लिया करें, पूरे दिन में 1 बार। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी। एक ही खुराक रोज़ाना दें और भगवान से मदद मांगें कि उनकी हाइट उनकी ज़रूरत के मुताबिक हो जाए।